अम्मी जान, आप एक बार मुमानी से बात करो, कयामत नहीं आ जाएगी। अब तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं उसके पास जाके हाथ जोड़ के और उससे कहूंगी अल्लाह का वास्ते मेरे बेटे का रिश्ता कबूल कर लो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? अगर मुमानी ने मना कर दिया ना तो सीरत इनकार कर देगी। अरे इनकार कर दे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरे भाई ने मुझे जुबान दी हुई है, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो उसका गिरेबान पकड़ूंगी। अम्मी जान, कहीं ऐसा ना हो मामू तैश में आके मुमानी को तलाक दे दें। अरे 100 बिस्मिल्लाह, तलाक दे दे उसे, अच्छा है, उसकी अकड़ निकल जाएगी। एक तो नंद और भावच के चक्कर में हम फंस गए। अच्छा ठीक है, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं। एक बात तुम सुन लो, अगर सीरत कहीं बहू बन के जाएगी ना तो वो हमारे घर, चाहे खालदा की लाश पर ही क्यों ना हो। खुर्रम की दफा तो उसने अपनी मनमानी कर ली थी, लेकिन अब मैं उसकी मनमानी नहीं करने दूंगी, चाहे वो कितने ही ड्रामे क्यों ना कर ले। वादा करें मुझसे? वादा है। ठीक है ठीक है। चलें अब्बू, अब आप अम्मी से राजीनामा करें। बेटा हमारा कोई झगड़ा नहीं। अम्मी अब आप मान जाए। भाई एक बात आप दोनों अच्छे तरीके से सुन लें कि अगर आप लोग सुलह नहीं करेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। प्लीज अम्मी, खुर्रम की खातिर मान जाए, इसकी बात मान लें। बेगम इन्हें बता दो कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपसे नाराज हूँ। जिस बात से नाराज हो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। मुझे वाकई ऐसे लफ्ज नहीं कहने चाहिए थे, माजरत चाहता हूँ। तो फिर मेरी बात सुने, मुझे सीरत की मंगनी जासिब से नहीं करनी। माफी मांगने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम फिर से वही फजूल बातें शुरू कर दो। सीरत की मंगनी जासिब से होगी, चाहे कुछ हो जाए। देखा देखा खुर्रम, प्लीज अम्मी। प्लीज आबा, मान जाइए ना। कभी नहीं। अब ये मंगनी मेरे बनने के बाद ही होगी। अम्मी, यार मैंने ये तुम्हें सारी बातें इसलिए नहीं बताई थी कि तुम अपना मूड खराब करके बैठ जाओ। जो बातें तुमने मुझे बताई हैं उसके बाद तो ये शादी बहुत मुश्किल लग रही है। अगर तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी अम्मी को तलाक दे दी या वो खुद से घर छोड़ के चली गई तो मेरे भाई तो मुझे इस घर में शादी नहीं करने देंगे। फॉर गॉड सेक आयला, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। यू नो, असल में गलती मेरी है, मुझे तुमसे ये सब कुछ शेयर करना ही नहीं चाहिए था। सीरत को मंगनी करने की क्या जल्दी थी? शादी तक इंतजार नहीं कर सकती थी? इसमें सीरत का क्या कसूर है? ये तो सारी गलती पुप्पो की है जो वक्त रिश्ता लेके हमारे घर आ गई। रिश्ता ले भी आई थी तो शादी से पहले मंगनी की क्या जिद है? वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, ये बात कुछ मेरी समझ में भी नहीं आई। तुम प्लीज पुप्पो से बात करो और उन्हें समझाओ कि वो हमारी शादी तक इंतजार कर लें, तब तक इस मामले को भूल जाएं। पुप्पो से बात करो? अब्बा जी के होते हुए पुप्पो से कौन बात कर सकता है? तो अब्बा से बात करो। की थी, आज सुबह ही कोशिश की थी बात करने की, और इनफैक्ट अम्मी और अब्बा की सुलह कराने की कोशिश भी की थी। है? कि तुम क्या जिरा लेकर बैठ गई हो यार? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, कोई और बात कर। मैं उस घर की होने वाली बहू हूँ, मुझे हर बात का पता होना चाहिए। बता तो दी हर बात, अब और क्या करूँ? और क्या नतीजा निकला? तुम्हारी अम्मी हमारी शादी में शिरकत करेंगी या नहीं? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो आयला? ऑफ कोर्स शिरकत करेंगी, वो मेरी माँ है। तुम्हारी अम्मी जितनी जिद्दी साउंड कर रही है, मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारी शादी पे भी आएंगी। तारीख के दिन भी उन्होंने अपना मूड ऑफ किया हुआ था, मुझे ठीक से याद है। प्लीज अब अपना मूड ठीक कर लो यार, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मूड कैसे ठीक कर लूं? इतनी टेंशन दे दी है तुमने। रबावे